हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके पहले लगभग 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। पूरा डिटेल मेंस लेवल तक के आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। हमारा 8वां और लास्ट पार्ट है, ठीक है। याद रखिएगा हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम कल से जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हो सके तो हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसमें कौन सी फसल इसमें जो है लगाई जाती है, उसको स्थानीय भाषा में या इसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। वो पूरा यहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या हम छत्तीसगढ़ की जलवायु या छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है जो आज का लास्ट पार्ट देखते हैं। बचे हुए क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर देंगे। जितना हो सके थे इंपॉर्टेंट वो इसको मैं कवर कराने की कोशिश की हूँ। चाहे आप पीएससी प्री हो, मेंस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई वगैरह की आप तैयारी कर रहे हो, व्यापम वगैरह के, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है। लगभग इसके 7 पार्ट अपलोड हो गए हैं, ठीक है। इसको पार्ट वाइज देखिएगा। कम से कम 15-18 मिनट के है, आपको ज़्यादा बोर भी नहीं लगेगा। तो इसको पार्ट वाइज देखिए, पूरा कंप्लीट आपको जो है जनजाति पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और सभी लेटेस्ट पैटर्न पे और सभी एग्जाम को देखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति पांडवों की जो बस्ती पंडोनगर, ये जो है सूरजपुर जिला के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कब आए थे? 22 नवंबर 1940 को, 22 नवंबर 1952 को, 22 नवंबर 1952 को, या 22 नवंबर 1950 को। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 22 नवंबर सन 1952 में, 1952 में, ठीक है। जो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत ये जो पांडव जनजाति आते हैं, ठीक है। पांडव जनजाति, ठीक है। स्टार्टिंग के पार्ट में बताया था जनजातियों को, ठीक है। तो ये जो है ये बस्ती सूरजपुर जो पंडो नगर है, यहाँ पे जो है हमारे जो, ठीक है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद, ये जहाँ पे 1952 में आए हुए थे। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारिया जनजाति के युवा गिरोह के क्या बोलते हैं? तो इसको रंगबंग बोला जाता है, ठीक है। तो भारिया जनजाति पढ़ाया हूँ। तो ये जनजाति की युवा गिरोह यहाँ पे रंगबंग बोला जाता है, रंगबंग। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जनजातियों को अमर सिंगारिक गहना कौन सा है? मंगलसूत्र, गोदना, मांग टीका, या इनमें से कोई नहीं। तभी तक के जितने भी जनजाति पढ़े होंगे उनके जो है सिंगारिक या उनके जो है गहना के रूप में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका गोदना इंपॉर्टेंट रखते हैं। अभी तक के जो है कौन कौन सी जनजाति में हम गोदना गोदवाई जाती है, कौन सी जनजाति में प्रिय जनजाति होती है गोदना। तो एक तरह का सिंगारिक, एक तरह का गहना होता है। सभी जनजाति में देखें आपको जो है गोदना वगैरह गोदवाते आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरह का उनको जो है एक अलग महत्व रहता है गोदना। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडी बोलो, ठीक है, गोंडी बोले किस जनजाति के हैं? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति, ठीक है। तो ये गोंड जनजाति बताया हूँ, ये खास करके बस्तर संभाग में निवास करते हैं। तो गोंडी भाषा या बोली का प्रयोग जो है आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। तो ये जो है लोकल लैंग्वेज या मतलब यहाँ के जो आपसी जो है, जैसे हम छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं सभी जने से, तो उन लोग भी यहाँ के गोंडी भाषा जो है यहाँ पे जो है लोकल यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं भाई। कुड़ुक बोली, ठीक है। कुड़ुक बोली कौन सी जनजाति में बोली जाती है? उरांव, गोंड, कोरवा, या इनमें से कोई नहीं। तो कुड़ुक बोली का जो प्रयोग ये आपका उरांव जनजाति में बोली जाती है, ठीक है। उरांव जनजाति पिछले सेशन को देखिएगा, ठीक है। ये जो कुड़ुक बोली जो उरांव जनजाति में बोली जाती है। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति हमारी छत्तीसगढ़ की जनजाति आपका उरांव जनजाति। इसको आपको नहीं भूलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उरांव जनजाति से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा, आप जनजाति से क्वेश्चन तभी यहाँ पे जो है कर पाएंगे, आप जो है डिटेल में पढ़े रहेंगे तभी जो है आप जनजाति से क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा एग्जाम में तभी आप कर पाएंगे, जब आप डिटेल पढ़े रहेंगे, ठीक, फैक्ट के साथ पढ़े रहेंगे तभी आप जो क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो जैसे गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह कहलाते हैं। सगाई, दूध लौटावा, ये रस्म नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताया हूँ ममेरे फुफेरे, ठीक है, ये जो खुद के रिलेटिव में जो शादी किया जाता है ये विवाह आपका दूध लौटावा विवाह होता है। ये जो कौन से जनजाति में, अगर सबसे जनजाति ये आपका जो है गोंड जनजाति में अलग अलग तरह का विवाह देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी जनजाति आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे, वहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से जनजाति में कौन कौन सा विवाह होता है, ठीक है जी। तो ये आपका दूध लौटावा विवाह जो है ममेरे फुफेरे कई देखे होंगे कई जनजाति में जो है, और लोकल भी होते हैं। मतलब वो अगर यहाँ पे शादी किया जाता है ममेरे फुफेरे घर में तो रिलेटिव यहाँ शादी कर देते हैं। तो ये गोंड जनजाति से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गोंडों के प्रमुख देवता कौन है। ठीक है, तो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है आपका बूढ़ा देव। ठीक है, अधिकतर जो है देखेंगे तो सभी देवता में जो है बूढ़ा देव सबसे जो है प्रमुख देवता है। अलग बहुत सारे जनजाति में उनके जो है उनके जनजाति के देवता, ठीक है, उनके देवी देवता का अलग जो है स्थान है, महत्व है। ठीक है, तो इसी गोंड जनजाति में उनके जो प्रमुख देवता है जिसको बूढ़ा देव बोलते हैं, ये जो है साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष में इन लोग जो है निवास करते हैं। एक महत्व होता है साल वृक्ष में। ठीक है, तो इन लोग जो है पूजा अर्चन वगैरह यहाँ पे करते हैं। बाकी जब जनजाति पढ़ेंगे वहाँ पे आपको जो है देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, उरांव जनजाति। ठीक है, तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। बूढ़ा देव, दुल्हा देव, सरना देवी या शंकर देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका सरना देवी, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता सरना देवी है। और उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं, मुख्य रूप से आपका सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन जिलों में इन लोग निवास करते हैं। इनके युवा गृह को, ठीक है, धुमकुरिया बोलते हैं। ठीक है, डी से धुमकुरिया, जिसके मुखिया को धांगार महतो बोलते हैं। ठीक है, तो सरना देवी इनके जो है प्रमुख देवी है। ठीक है, देवी देवता है, इसको आपको याद रखना है। इस नृत्य, इसको नहीं भूलना है, सरहुल नृत्य, ये जो है उरांव जनजाति से संबंधित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए, लगभग ये आपका मेंस तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उरांव जनजाति से। ठीक है, और इनके जो है प्रमुख बोली की बात करूँ तो यह कुरुक बोली, स्टार्टिंग में बताया था। कुरुक बोली कौन सी जनजाति बोली जाती है, उरांव जनजाति। इनके पारंपरिक पोशाक को करिया बोलते हैं। कर्मा त्यौहार, ये खास करके जो है त्यौहार इसी जनजाति में मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपका उरांव जनजाति। ठीक है, बाकी इसके पीछे सेशन जितने भी डले हैं उसको जाके देखिएगा, पूरा आपको जनजाति पढ़ने को आपको मिले। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गोंडों के निवासी जिला कौन सा है। तो इसको तो बताया था, ये खास करके बस्तर संभाग में गोंड जनजाति देखने को आपको मिलेगी, जिनकी भाषा यहाँ पे गोंडी भाषा का प्रयोग उन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुमकुरिया युवा गृह किस जनजाति की है। ठीक है, तो युवा गृह धुमकुरिया अभी देखे हैं ये आपका उरांव जनजाति है। ठीक है, तो उरांव जनजाति के युवा गृह जिसको जो है धुमकुरिया बोला जाता है। ठीक है, और इसके मुखिया को धांगार महतो बोलते हैं। तो इसको आपको याद रखने, व्यापम वगैरह पीएससी में क्वेश्चन यहाँ से आए हैं उरांव जनजाति। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति होती है, बैगा, डाउगा, सांवरा या भतरा जनजाति। ठीक है, तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपका बैगा जनजाति। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी तभी कर पाएंगे जो इन लोग नए स्टूडेंट पढ़, या मेरे से जो पढ़ रहे होंगे तो उन लोग तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे जिन लोग नए पढ़े हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप मेरे से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन जहाँ पे डिटेल पढ़ने को मिले, फैक्ट के साथ पढ़े मिले, वहाँ पे पढ़िए, तभी जो क्वेश्चन आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति ये आपको बैगा जनजाति देखने को मिले। बैगा जनजाति एक नहीं, हजारों क्वेश्चन आपसे उनके कुल देवता, उनके कौन से देवता की पूजा करते, क्वेश्चन एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे घुमा के पूछेगा। जब डिटेल पढ़े रहेंगे तभी आप जो है आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बैगा जनजाति में ये सर्वाधिक गोदवा जो है, मतलब जो है गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, ऐसे में भी इन लोग जो है झेला गोदना गोदवाते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा पूछ लेंगे कि झेला गोदना कौन से जनजाति में गोदवाती है, तो ये आपका बैगा जनजाति से संबंधित। ठीक है, तो इन लोग जो है झेला गोदना ये जो है इन लोग गोदवाते हैं। तो इसको आपको याद रखिए। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, द बैगास करके, वीरियर रेलविन ने, द ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो पूरा डिटेल पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सी है, परजा, माड़िया, बैगा या हल्बा जनजाति। तो इसका जो है बैगा जनजाति, हल्बा जनजाति। तो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है, सर्वाधिक विकसित जनजाति आपका हल्बा जनजाति है। छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर, कोंडागांव, ठीक है, कांकेर, बालोद जिलों में निवास करते हैं। इनके कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हल्बी जैसे भाषा के इन लोग बोली का प्रयोग करते हैं। बस्तीरिया, छत्तीसगढ़िया, मरेड़िया जैसे इनकी उपजाति है। इन लोग कृषि काम तो करते हैं। ठीक है, कृषि काम तो करते हैं, साथ ही पोहा, चिवड़ा बनाने का भी इन लोग काम करते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति इसको मानी जाती है। ठीक है, तो ये सभी जो पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आपका बीजापुर है। इसको जो है मैं जब जनगणना पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़, वहाँ पे इसको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला ये आपका बीजापुर जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भड़म नृत्य। तो भड़म नृत्य किस जनजाति का है जी, तो भड़म अलग अलग जो है जनजाति में नृत्य देखने को मिलती है। उसी तरह जो है भड़म नृत्य जो है ये आपका भारिया जनजाति में देखने को मिलती है। सबसे लंबी समय तक ये जो चलने वाली नृत्य है जिसको भड़म नृत्य बोलते हैं, और ये आपका भारिया जनजाति से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीर विवाह। ठीक है जी, तीर विवाह किस जनजाति से प्रचलित है, मारिया, भाड़िया,
बिंजवार या खैरवार जनजाति, ठीक है। तो तिर विवाह मैं बताया था, ठीक है। ये आपके बिंजवार जनजाति में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में बिंजवार जनजाति सोना खान बलौदा बाजार सुने होंगे, तो वी नारायण से, ठीक है, जो है इसी जनजाति से है बिंजवार जनजाति। और छत्तीसगढ़ में जो तिर विवाह है जो है, मतलब जो है बिंजवार जनजाति में देखने को मिलती है। मतलब किसी का जो है अगर विवाह वगैरह नहीं होता रहता है तो इन लोग तिर से विवाह कर देते हैं, ठीक। तो एक विशेष महत्व होता है इन लोग का। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दाहिया खेती किस जनजाति से प्रचलित है? मारिया, कमार, हल्बा या परजा जनजाति? तो छत्तीसगढ़ में जो है परजा जनजाति, ठीक है, डी ऑप्शन। तो दाहिया खेती जो है परजा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग उनके जो है खेती वगैरह, कृषि वगैरह यहाँ पे करती हैं। तो यहाँ पे दाहिया खेती ये आपका कमार जनजाति में होता है, ठीक है। जो दाहिया खेती, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गए थे, ये जो परजा नहीं, ये आपका कमार जनजाति, ठीक है। दाहिया खेती ये आपका जो है कमार जनजाति में देखने को मिलती है। और देखेंगे आपका जो है जैसे आपका पेद्दा खेती कौन से जनजाति में किया जाता है? तो ये आपका अबुझ माड़िया में, ठीक है। तो अबुझ माड़िया जो है, ठीक है, ये जो है नारायणपुर जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो पेद्दा खेती इन लोग करते हैं। और अलग अलग जनजाति में अलग अलग यहाँ पे जो है होते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे पैठुल विवाह, ठीक है जी। तो पैठुल विवाह कौन से जनजाति में जो है प्रचलित है? बैगा, परजा, भतरा या हल्बा जनजाति? तो ये जो है बैगा जनजाति से संबंधित, ठीक है। तो पैठुल विवाह जो है बैगा जनजाति से संबंधित। इसी तरह आपका पैडुल है, ठीक है। पैडुल विवाह जो है लगभग समस्त जनजाति में देखने को यहाँ पे मिलती। पठौनी विवाह ये आपके गोंड जनजाति में होता है, ठीक, जिसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग जो है ये आपका होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परब नृत्य किस जनजाति का है? बैगा, माड़िया, भतरा या धुरवा जनजाति? तो इसका धुरवा जनजाति हो जाएगा। तो परब नृत्य जो है धुरवा जनजाति में किया जाता है। तो परब नृत्य ये धुरवा जनजाति में एक तरह का आपका सैन्य नृत्य है, ठीक है जी। तो परब नृत्य जो है धुरवा जनजाति में किया जाता है। इसी नृत्य को जब यहाँ पे 2024 में, ठीक है, यहाँ पे जो है जो चल रहा 7 जनवरी में यहाँ पे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में ये जो नृत्य को यहाँ पे छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी किस जनजाति के हैं? गोंड, कंवर, खैरवार या रजवार जनजाति? ठीक है। तो पद्मश्री माता जो राजमोहिनी देवी, ठीक है, ये जो है गोंड जनजाति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जाति गोंड जनजाति है। तो राजमोहिनी देवी जो है पद्मश्री से नवाजे गए हैं, तो ये गोंड जनजाति से संबंधित। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो संत गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? कई बार बताया हूँ, ये जो है कंवर जनजाति के हैं, ठीक है। संत गहिरा गुरु जो है इस कंवर जनजाति से संबंधित है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप डिटेल पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन अच्छा से अच्छा यहाँ पे यहाँ पे जो है बना पाएंगे, कर पाएंगे। तो कंवर जो है संत गहिरा गुरु जनजाति के थे, ठीक है। इसको आपको याद रख। कंवर जनजाति देखेंगे, ठीक है, ये आपका सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। इनको जो है सगरा खंड, ठीक है, सगरा खंड इनके जो है प्रमुख देवता है। इन लोग सैन्य काम करते हैं, ठीक है। और ये जनजाति समुदाय अपने आप को जो है कौरवों वंशज मानते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी बोला जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप डिटेल पढ़े रहेंगे तभी जाके क्वेश्चन को जो है अटेंड कर। कोई भी मॉक टेस्ट लगाइएगा तो जनजाति से लगाएंगे, ठीक है। ये थे आपके लगभग कंप्लीट हो गए जनजाति। 8 पार्ट कंप्लीट जिसके लिए लगा है, तो पूरा पार्ट वाइज पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आपको लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है लगा के देखिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो मैं पढ़ाया हूँ, जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया वो आपका क्वेश्चन फंस रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, तब जाके आपको देखने को मिलेगा जो मैं पढ़ाया हूँ क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से लिया गया जो मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। बाकी जो है अपने यहाँ पे राय रख सकते हैं कैसा लगा सेशन जनजाति पढ़ने। जो सेशन पूरा कंप्लीट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सेशन जनजाति पढ़ने का आपको कैसा लगा। और बाकी हम कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। बाकी जो है चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। जल्द स्टार्ट आपके लिए मैथ्स के लिए जो है यहाँ पे रेशियो स्टार्ट करने वाले हो। रेशियो प्रपोर्शन जिसको अनुपात समानुपात बोलते हैं, तो जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपको जो है SI चाहे पुलिस कांस्टेबल PSC प्री हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिक से हम पढ़ेंगे पूरा आपको जो है, ठीक है। तो बाकी जो है आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ये आपके कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल से हम नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।